सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। किसानों के फसल की उपज को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की आवश्यकता होती है ताकि गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल कर किसान कम खर्च में अपनी फसल की बेहतर उपज कर सकें। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र के सुपासंग पंचायत के चंदौरा गांव में महीको सीड्स कंपनी के द्वारा कृषक दिवस का आयोजन कर सैकड़ों किसानों के बीच अपने उन्नत किस्म के बीज के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ रहुई प्रखंड प्रमुख बाबूराम, उप प्रमुख राकेश रंजन, मुखिया पंकज कुमार, समाज सेवी राकेश मुखिया, पंचायत समिति बुंदेला पासवान के अलावे महीको सीड्स कंपनी के अधिकारी तथा महीको सीड्स का अपने खेतों में पहली बार उपयोग करने वाले पहले किसान मृत्युंजय वर्मा एवं धनंजय प्रसाद के द्वारा किया गया। महीको कृषक दिवस कार्यक्रम के मौके पर मौजूद सैकड़ों किसानों को कंपनी के अधिकारियों ने दूसरी कंपनियों की अपेक्षा महीको सीड्स कंपनी के गेहूं के उन्नत उपज को प्रामाणिकता के तौर पर दिखाया। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मियों ने मौजूद किसानों को बताया कि किसान अपने खेत में फसल की उन्नत उपज चाहते हैं और उनके इस उम्मीद पर दूसरी कंपनियों की अपेक्षा हम हमेशा खरा उतर रहे हैं। अपने खेत में पहली बार इस कंपनी के बीज का उपयोग करने वाले किसान मृत्युंजय वर्मा एवं धनंजय प्रसाद को कंपनी के अधिकारियों ने सम्मानित किया। साथ ही साथ कार्यक्रम में आए हुए आसपास गांव के सैकड़ों किसानों को खेत में लगी गेहूं की लहलहाती उन्नत फसल को प्रामाणिकता के तौर पर घूम घूम कर भौतिक सत्यापन करते हुए बीज के फायदे दिखाए। महीको सीड्स कंपनी एवं वहां के अधिकारियों ने बताया कि आज जिस प्रकार से रासायनिक युग में किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं उस अनुसार उन्हें सही मुनाफा नहीं मिल पाता है और ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग करना किसानों के लिए हितकर साबित होता है। सबसे पहले तो महीको कंपनी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे और महीको कंपनी पहले से भी इनका पैदावार बढ़िया रहा है महीको कंपनी बीज का और इस तरह का किसान को जागरूकता करना खेत में ला करके फसल का कंपैरिजन करवा करके तो बहुत अच्छा किसान को इससे जानकारी मिलेगा और लाभ मिलेगा। और कंपैरिजन के समय हमने देख रहे हैं हम लोग कि गेहूं के जो पैदा अन्य बीज और महीको कंपनी का जो बीज है तुलनात्मक में महीको कंपनी का दाना पुष्ट है। ये धनंजय जी के खेत में हम लोगों ने एक प्रयास किया है फार्मर्स को दिखाने का जिसमें कि हमारी 3 वैरायटी लगी हुई है गेहूं की, जिसमें कि एक 6655 है और एक मुकुट प्लस है और एक 9353 है। तीनों की अवधि अलग अलग है। मुकुट प्लस और 6655 पूरी अवधि की धान गेहूं है और 9353 उससे 5-7 दिन कम दिन का है। तो एक प्रयास ये है कि फार्मर्स आज के दिन में क्या है कि वो दुकान जाते हैं, कोई भी बीज उनको दुकानदार दे देता है कि अच्छा है ऐसा है, तो वो हमने दिखाने का प्रयास किया है कि खरीफ फसल में नॉर्मल जो किसान जिस तरह से खेती करता है उस तरह से आज आप आकलन करें कि आपके लिए कौन सी वैरायटी जब आप गेहूं अगली बार लगाने जाएंगे तो आपके लिए कौन सी गेहूं की बीज अच्छी है और कौन सा बीज आपके लिए नुकसानदेह है जो आप लगाते आए हैं। तो उसमें हम लोगों ने 1 मीटर बाई 1 मीटर में कल्लों की संख्या भी दिखाई है जिसमें कि 495 से ज़्यादा कल्ले आ रहे हैं हमारे 6655 में। यूनिफॉर्म आप देखेंगे तो एक जैसा हमारा खेत आपको दिखेगा, कहीं कोई लॉजिंग नहीं है। और इतना लेट होने के बाद भी, जहाँ की खुद किसान हमारे बताएंगे आपको कि ये जनवरी की सोइंग है, इतनी बारिश और इतना लेट सोइंग होने के बाद भी आज एक अच्छी अवस्था में फसल दिख रही है जो कि बहुत अच्छा है। और मैं सभी किसानों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में भी वो महीको के बीज लगाएं, चाहे वो धान का बीज हो या गेहूं का बीज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें। उपज तो इसको समय के अनुसार अच्छा रहा कि 2 जनवरी को हमने लगाए थे महीको कंपनी का बीज, तो कम समय मिला, इसको हवा का भी थोड़ा दिक्कत हुआ, मगर अभी देखते हैं कि इसका दाना अच्छा है और सब फसल से अच्छा है। इससे पहले भी यूज किया था क्या? इसके पहले हम यूज नहीं किए थे। इसके पहले दूसरे कंपनी यूज करते थे, उससे अच्छा ही है। इसके पहले हम लगाए थे, आपको क्या बोलते हैं 303 लगाए थे, है ना।
मगर उससे अच्छा भी देख रहे हैं। ये इसका है माइको कंपनी का, इसका अच्छा फसल। माइको कंपनी के द्वारा जो है सो कृषक मेला लगाया गया था और ये एक तरह से हम लोग इसको जंबो बोलते हैं। जंबो का मतलब हुआ कि हमारे पास जितने टाइप की वैरायटी मतलब माइको कंपनी के पास है, वो एक बड़ा सा प्लॉट देख के आप लोग देख सकते हैं कि उसमें हमने 66-55 लगवाया, 93-53 लगवाया और मुकुट प्लस लगवाया, और उसके बगल में जो है सो अन्य कंपनी के जो फसल है वो भी लगवाए। उसके बाद जो है सो ये किसानों को बुला के ये दिखाने का ये है कि आप आइए, हमारा बेस्ट है, और हमारा बेस्ट है तो कौन वैरायटी हमारा बेस्ट है, और अदर कंपनी के जो बगल में लगा हुआ है, मतलब वो एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि सभी वैरायटी में कंपटीशन कराना। हम अपने भी 3 लगवा के रखे हैं, तो अपने में भी कंपटीशन है कि हमारा तीनों में सबसे बेस्ट कौन है। उसके बगल में हमारा वैरायटी है, अदर कंपनी का वैरायटी है, उसमें हमारा बेस्ट है कि नहीं है। तो ये बुला के एक तरीके से किसानों को जो मॉनिटर कहिए या जो उसको जज कहिए कि उनको बुला के और किसानों के द्वारा एक जजमेंट लिया जाता है कि आप एक चुनिए और आपके खेतों के लिए कौन अच्छा है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।